सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 8 के मैथ का एक्सरसाइज 1G बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹166 होल 1/4 मीन्स कॉस्ट जो है 3 होल 1/2 मीटर कपड़े के दिए हुए हैं 166 होल 1/4 रुपीज़। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट क्या होगा। पहले अभी तक क्वेश्चन इस तरह से आया था, कोई भी एक का वैल्यू दिया होता था, चाहे वो 1 आवर का हो, उसमें कुछ वैल्यू दिया होता था, 1 लीटर का कॉस्ट दिया होता था। अब आपको ज़्यादा का दिया रहेगा, एक से ज़्यादा का, और एक का निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसे बनाएंगे। 11 नंबर पहले लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, पहले कॉस्ट लिख लेंगे कितना है 166 होल 1/4 रुपीज़। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, आप 1 मीटर के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ का साइन देंगे। पहले कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे, टोटल जो दिया हुआ है मनी 3 होल 1/2 जितने का भी दिया है उसका कॉस्ट पहले का लिख लेंगे, वो कितने मीटर का कॉस्ट है वो लिख लेंगे। कितना कॉस्ट है पहले दिए हुए लेंथ का, और वो कितने लेंथ का है वो फिर यहाँ पर लिख लेंगे 3 होल 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12, a cord of length 71 whole 1/2 meter has been cut into 26 pieces of equal length मीन्स एक कॉर्ड यानी रस्सी या तार जिसको कहते हैं, वो जो है लेंथ है उसका 71 होल 1/2 मीटर, और वो कट किया गया 26 पीसेस में जो कि इक्वल लेंथ के 26 पीस में कट किया गया, और सभी पीसेस इक्वल लेंथ के थे। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर एक पीस का, हर एक टुकड़े का लेंथ कितना होगा, इसे इस तरह से बनाएंगे। पहले लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द 26 पीसेस ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 71 होल 1/2 मीटर। तो पहले लिख लेंगे टोटल लेंथ जो 26 पीस में कट किया गया है, उस 26 पीस का टोटल लेंथ कितना होगा वो लिख लेंगे। सेकेंड लाइन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द 1 पीस ऑफ कॉर्ड। अब एक पीस का निकालना है लेंथ, उसके लिए क्या करेंगे, जितने ज़्यादा का जो दिया हुआ है 26 का दिया हुआ है तो उसका पहले लेंथ लिख लेंगे 71 होल 1/2। अब उसमें डिवाइड कर देंगे वो जितने पीस का वो है 26 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा 1 पीस का। अब क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर मीन्स एक रूम का एरिया दिया हुआ है आपको 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आपको ये भी दिया है इफ़ इट्स ब्रेथ इज 5 होल 7/16 मीटर्स, और उसका एक ब्रेथ दे दिया गया आपको 5 होल 7/16
16 मीटर्स। तो अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स लेंथ, तो अब इसके लेंथ क्या होंगे ये पूछा जा रहा है। तो पहले इसको इस तरह से बनाएंगे, पहले लिख लेंगे टोटल एरिया ऑफ ए रूम इक्वल टू 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। अब जो दिया हुआ एक ब्रेथ उसको लिख लेंगे, ब्रेथ ऑफ द रूम इक्वल टू 5 होल 7/16 मीटर। अब निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ द रूम। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से डिवाइड कर देंगे। आपको याद होगा मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ एरिया इक्वल टू, ये जब लेंथ ब्रेथ वाला दिया हुआ मीन्स रेक्टेंगल शेप में तो L इंटू बी होता था। अब आपको इसको मैं कहीं और सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ रफ कैसे अभी ये बन रहा है। जैसे एरिया रेक्टेंगल शेप में तो L इंटू बी होता था, अब हमें ये भी दिया हुआ एरिया और ब्रेथ दिया, लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ये मल्टीप्लाई से इधर इसको कर लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा ब्रेथ और ये वैल्यू बच जाएगा लेंथ का। इस तरह से निकलना होता है। तो अब यहाँ पर लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे टोटल एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय ब्रेथ ऑफ रूम। टोटल एरिया में आप डिवाइड कर देंगे ब्रेथ ऑफ रूम के। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 65 होल 1/4 और डिवाइड उसको कर देंगे आप ब्रेथ से 5 होल 7/16। तो ये आपका मीटर में जो भी आएगा सॉल्व करके आंसर हो जाएगा ब्रेथ। अब क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/5। मीन्स दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे आता है 9 होल 3/5। अब उसके बाद दिया हुआ है इफ़ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/7। उसमें से एक फ्रैक्शन यहाँ दिया है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके आता है तो उसमें ही एक फ्रैक्शन का दिया हुआ है वैल्यू 9 होल 3/7। अब पूछा जा रहा है फाइंड द अदर, तो दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल टू 9 होल 3/5। अब नीचे लिखेंगे वन ऑफ द फ्रैक्शन, जो एक फ्रैक्शन दिया है उसको भी लिख लेंगे 9 होल 3/7। अब थर्ड लाइन में लिखेंगे अदर फ्रैक्शन, अदर फ्रैक्शन इक्वल टू, आप जो दिया होगा दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट पहले वो लिख लेंगे और फिर उसमें आप डिवाइड कर देंगे जो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको दूसरा निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपको जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। मीन्स एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं ना उसके 5/8 बॉयज़ हैं और दिया हुआ इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, और अगर उसमें 240 गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट में से तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे स्कूल में वो निकालने आपको दिए क्या हैं, स्टूडेंट जितने हैं उसके 5/8 बॉयज़ हैं और 240 गर्ल्स। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, पहले इसमें एक डायरेक्ट बॉयज़ का दिया नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं दिया है, तो इसके लिए हमें कुछ मान लेना होगा स्टूडेंट का नंबर। तो लेट द
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। इसको मान लेंगे एक्स की टोटल नंबर स्टूडेंट के एक्स हैं। तो अब सेकेंड लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉयज जो है 5/8 है वो टोटल स्टूडेंट का, तो 5/8 ऑफ एक्स मीन्स 5/8 एक्स। ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x/8। नीचे लिख देता हूँ 5/8 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और एक्स, तो 5x/8। अब फिर नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। आप क्या कहेंगे, एक लास्ट लाइन में यहाँ लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ये होगा जो भी टोटल स्टूडेंट होगा वो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करने पे ही आएगा। टोटल स्टूडेंट को हमने माना था एक्स, इसको एक साइड रख देंगे। फिर इक्वल के दूसरे साइड नंबर ऑफ बॉयज आ चुका है हमको 5x/8, जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे। अब उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स 240। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो सेम यूनिट का है उसको एक साथ कर देंगे। ये एक्स वाला है तो इसको इस साइड ले आएंगे 5x/8 इक्वल टू, अब RHS में बच गया 240। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे अलजेब्रा में आप लोग बना चुके होंगे। इसको आप सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा और इस एक्स के वैल्यू को फिर यहाँ लास्ट में आप पुट करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। और ये एक्स जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगा आपको, तो वो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इसको आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 5x/8 से सॉल्व करेंगे उसको, तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बना लेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।